किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी आपको अनार की जो सीरीज चल रही है उसी में एक ये विशेष बातें जो आपको बताना चाह रहा हूँ अनार की। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं, वो आपने देखे होंगे, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप चौधरी के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं अनार में एक विशेष बात बताना चाह रहा था कि किसान अपना जो खर्चा है वो कम करने के लिए कई प्रयास करता है, करना चाहिए। मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसमें ये देखा गया है कि अगर किसान थोड़ा सा प्रयास करे तो अपने खर्चे को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। जैसे आपका जो बाग है उसके अनुसार आपको एक डिग्गी बनानी चाहिए जो धरातल जो प्लेटफार्म के ऊपर हो, जो 15 बाई 20 की हो सकती है, 20 बाई 20 की भी हो सकती है, 20 बाई 35 की भी हो सकती है। उसमें एक अंदर की साइड में थोड़ा सा स्लोप रखें, 2 फुट के ऊपर एक खड़ी ईंटें लगाएं और जहाँ स्लोप है उस साइड में लास्ट में एक खड़ा पाइप जो प्लेटफार्म के अंदर होगा और एक बाहर खड़ा होगा, बाहर भी होगा और खड़ा पाइप होगा, और एक लेटा हुआ पाइप होगा जो बाहर जाएगा, वहाँ हम टूटी लगाएंगे। उस पाइप को छेद कराना है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कपड़ा आता है वो लगाना है। उसके बाद में उसके ऊपर जाली लगानी है जो स्टील की आती है। उसके ऊपर उसके पाइप का जो साइज़ है वो इस तरह से लेना है कि जो हमारे ये नीला ड्रम आता है 200 लीटर का, वो उसके साइज़ का लगभग हो। वो उस पर हम नीला ड्रम है वो जो छोटा सा ढक्कन होता है वो खोल के उसको उल्टा डाल देंगे और ऊपर से भी ड्रम बंद रहेगा। साइडों से हम उसमें छेद करेंगे और उस पर एक कपड़ा लगाएंगे, जाली लगाएंगे और फिर उसके अंदर हम उसमें गोबर की खाद डालेंगे, गोबर डालेंगे। गोबर की डाल के हम जो कैपेसिटी है डिग्गी की उसके हिसाब से गोबर डालेंगे, मतलब 1 कुंटल भी हो सकता है। वो आपकी जो है उसके बारे में आप चाहें तो विशेष में से बात कर सकते हैं। गोबर डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, डिकम्पोज़र डालेंगे और उसको डिकम्पोज होने देंगे। उसके बाद इसमें हम बैक्टीरिया डालेंगे, NPK कंसोडियम आते हैं, जिंक के, सल्फर के, इनके जो बैक्टीरिया आते हैं वो डालेंगे, सस्ते होते हैं। जब ये इसमें गुड़ भी डालेंगे और इसके अलावा इसमें तांबे की तार है, लोहे की छड़ है और जो आपके पेड़ पौधे के जो पत्ते जड़ते हैं वो है, वो सारा उसमें डालेंगे। 60 दिन में ये तैयार हो जाता है। 60 दिन बाद में इसको आप टोंटी खोल के जो पानी बाहर आएगा छना हुआ, उसको आप लगातार अपने बाग में दे सकते हैं, ड्रिप से दे सकते हैं। इससे एक तो हमारी लेबर बहुत बचती है, दूसरा जो प्रॉपर खाद, नेचुरल खाद जो उसको जाना चाहिए वो जाते हैं। इसके अलावा हम जो बैक्टीरिया है वो उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। जो सॉइल के लिए माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन रहता है। इससे हम जो सीधी खाद देते हैं उसमें फंगस का भी चांस होता है और उसके अलावा दीमक का भी चांस होता है, लेकिन इस तरह देने से वो नहीं लगती है। ये आप ज़रूर करना चाहिए, इससे खर्चा बहुत कम हो जाता है और अच्छा है, एक उपाय है ये। इसके पे और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं और मैं आपको इसमें और जानकारी दे दूँगा। इसके अलावा किसान भाइयों, कई जगह ये समस्या आती है कि जब फूल आ रहा होता है उस समय मधुमक्खी नहीं होती है। इसके लिए 1 एकड़ में 1 बॉक्स मधुमक्खी की आवश्यकता होती है, जो फूल खिलने से 3 दिन पहले रखा जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसी तरह से देखने में आया है कि पौधे जब फूल आ जाते हैं तो फूल झड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप प्लानोफिक्स 40 ml 200 लीटर पानी मिलाकर 15 दिन के अंतराल पे अगर स्प्रे करते हैं, 2 स्प्रे करते हैं, तो ये समस्या से राहत मिल जाती है। इसी तरह से कई बार बरसात के दिनों में फोटोसिंथेसिस कम होती है, दिन में धूप कम निकलती है, फोटोसिंथेसिस की कम होती है। अगर आपको लगता है कि फोटोसिंथेसिस कम हो रही है तो इसके लिए आप ट्राइकोनोल 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इसी तरह से किसान भाई, जब फूल खिल रहा हो और शाम के तेज़ बरसात हो रही हो और उस समय बिजली कड़कती है तो उससे कई बार क्या होता है, पौधों को जो फूल होते हैं उनको नुकसान होता है। इसके लिए आप होमोब्रोसाइट 1 ml प्लस 6BA 20% वाला ppm, 6BA को कहते हैं बेंजाइड एडेनिल। इसका 1 लीटर का पानी बनाकर स्प्रे करें तो इससे भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है और इससे नुकसान नहीं होता है। यदि मादा फूल कम आ रहे हैं या गिर गए हैं
तो एक वर्ल्ड बिल्डर आता है आरा कंपनी का, वो यूज़ करें आप। उसका 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करने के 4 दिन बाद इसमें जिंक, सिलिकॉन, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम का 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें। और इसके बाद 4 दिन बाद में 05234 5 ग्राम प्रति लीटर बनाकर प्लस मल्टी न्यूट्रिशन 1 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर स्प्रे करें तो मादा फूल की मात्रा बढ़ जाती है और ज़्यादा आ जाते हैं। इसी तरह से किसान भाइयों, जब फूल आ रहे हों तो फंजीसाइड का हम यूज़ भी करते हैं उस समय, और फूल आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब फूल आ रहे हों तो फंजीसाइड में कॉपर का यूज़ करना चाहिए, और जब फूल नहीं आ रहे हों तो कैप्टान का यूज़ करना चाहिए। ये क्योंकि कैप्टान का रेजिडुअल इफेक्ट है, फूलों में कई बार नुकसान हो जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसी तरह रेतीली जो ज़मीन है उसमें नमी को बनाए रखने के लिए तथा निमोटेड को कंट्रोल करने के लिए, उनका प्रभाव कम करने के लिए प्लास्टिक की शीट का उपयोग करना चाहिए। ये शीट जहाँ नमी को बनाती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती, इससे पानी की बचत भी होती है, और साथ में ये देखने में आया है कि निमटोड को भी कंट्रोल करती है, काफ़ी हद तक उसके जो अटैक है उसको कंट्रोल करती है। तो एक प्लास्टिक शीट आती है जो एक तरफ से वाइट होती है, चमकीली होती है, और एक तरफ से ब्लैक होती है, उसका यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, और विशेष कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।